हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो अब हम करते हैं इशूड एट डिस्काउंट और कॉल्स इन एरियर्स। तो इशूड एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू करने का क्या मतलब होता है कि जब हमारी फेस वैल्यू जब हम अपना इशू प्राइस अपनी फेस वैल्यू से कम रखते हैं, हम अपना इशू प्राइस कम होता है हमारी फेस वैल्यू से, वो होता है हमारा इशूड एट डिस्काउंट। मान लो हमारा फेस वैल्यू तो है 100 रुपीज़ का, लेकिन हमने इशू किया है 90 रुपीज़ पे, तो ये जो 10 रुपीज़ का गैप है, ये 10 रुपीज़ का गैप ये कहलाएगा आपका डिस्काउंट। ये हो गया आपका डिस्काउंट। अब हमारे कंपनीज़ एक्ट में क्या मेंशन है कि सेक्शन 52 था हमारा इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। 53 हमारा सेक्शन कहता है कंपनीज़ एक्ट का कि कंपनीज जो हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं करी जाएंगी किस चीज़ के लिए, इशू करने के लिए, किस चीज़ पर, डिस्काउंट पर। आप या तो एट पार इशू कर सकते हो या एट प्रीमियम इशू कर सकते हो, बट नॉट ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आप इशू नहीं कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है आगे कि आपको जो डिस्काउंट के एक्सपेंसेस हैं, बस इस पूरे नोट में यही कहा है उसने कि आपके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उसको आप उसी साल सेट ऑफ कर देंगे जिसमें वो अकर हुए हैं, जिसमें उनको करा गया है। रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, जिस साल में आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं आप उसको उसी साल में उसको क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करने का मतलब है उसे ख़त्म कर दोगे, उसको कहीं ना कहीं से उसे चार्ज कर लोगे। लेकिन आपके जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, जैसे शेयर इशू करते वक्त एक्सपेंसेस होते हैं, अंडर राइटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, जो आपने अंडर राइटर्स आपने बुक करे थे शेयर इशू करते वक्त, जो अंडर राइटर्स मतलब बिचौलिए, तो जो आपका करते हैं काम अंडर वो इशू करने में, तो उनकी कमीशन जाती है अंडर राइटिंग कमीशन। डिस्काउंट और बोरोइंग्स, ठीक है। इन और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अलावा जो दूसरे खर्चे हैं वो आप अगले 3 या 5 साल तक उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा, अब हमारी कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया है कि शेयर इशू नहीं किए जाएंगे डिस्काउंट पर, लेकिन एक ही टाइप के शेयर हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। कौन से टाइप के शेयर इशू कर सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, उन शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। और स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? कंपनी वही शेयर को स्वेट इक्विटी शेयर के रूप में इशू कर सकती है जो क्लास उसकी एक बार पहले इशू की जा चुकी है। फ्रेश इशू आप स्वेट इक्विटी नहीं कर सकते। कोई शेयर आपने पहले इशू कर किया हुआ है, उसी की क्लास को आपको फर्दर इशू करनी है, उसे आप स्वेट इक्विटी के रूप में कर सकते हो, लेकिन फ्रेश इशू के वक्त आप स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट हम करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन हम पहले भी कर चुके हैं। क्या था कि जब हम अपने शेयर इशू करते हैं, ठीक है, इशूड हमारा जितना है उतने से कम हमारा सब्सक्रिप्शन आता है। मतलब कि जब हमारा सब्सक्राइब्ड जो होता है वो कम होता है इशूड से, इसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब हमारा कम होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस हिसाब से करते हैं? जितने की हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होती है। जितने का, मान लो आपने 10,000 शेयर इशू किए थे और आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5,000 शेयर्स का ही मिलता है, तो आप अपना पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर किस पे के हिसाब से करोगे? इस 5,000 शेयर्स के हिसाब से अपना करोगे। फाइन। और बाकी का अमाउंट जो आपने एक्स्ट्रा रिसीव किया है वो आप रिटर्न कर दोगे विद इन 14 डेज़। नेक्स्ट है आपका शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब शेयर इशू करते हो, आप शेयर होल्डर से कैश मांगते हो ना, तो इस बार क्या एक दूसरा तरीका है शेयर इशू करने का कि आपने कैश नहीं दिया,
आपने किसी को पहले कैश देना था, आपने उसको देने अपने आप कुछ देने की बजाय आपने उसको शेयर्स दे दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी दुकान से मान लो फर्नीचर ख़रीदा है, आपने उसको कैश देना है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, उसका फर्नीचर ख़रीदा है तो आप क्या करते हो कि उसको कैश ना देने की बजाय उसको कहते हो कि जितने का तेरा कैश बनता है ना भाई, मैं इतने अमाउंट का ना तेरे को शेयर दे देता हूँ अपनी कंपनी के। तो इसे हम क्या कहते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिड्रेशन अदर देन कैश। इसका मतलब आपने उसको शेयर दिए हैं, उसके बदले में आपने उससे क्या लिया है, कैश लेने की बजाय फर्नीचर ले लिया, मशीनरी ले ली, या कोई अदर इक्विपमेंट ले लिया आपके जो कंपनी में यूज़ होने का है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो कि एक तो आप शेयर आपने प्रमोटर को इशू करें। प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी की स्थापना करता है। तो आपने उसको उसने प्रमोट करी, कंपनी बनाई है उसने, तो उसको शेयर देने हैं। ठीक है, तो उसको अब उसने तो इनकॉर्पोरेट ही करी है, इनकॉर्पोरेशन को स्थापना बोलते हैं। तो उसको हम कैसे दे रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसने भाई, और वो क्या मांगेगा आपसे, वो क्योंकि मैंने कंपनी बना के दिया, मेरा जितना खर्चा हुआ है मुझे ये खर्चा वापस कर दो। अब वो खर्चा वापस करने की बजाय उसको क्या करते हैं शेयर कंपनी के मेंबर्स कि भाई हम तेरे को खर्चा नहीं देते, आप कंपनी के इतने शेयर्स ही ले लो। ठीक है, आपका अपना खर्चा वहाँ से पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में हम एंट्री क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, कि जब आपने परचेज़ करा है, आप उसको पैसे ना देने की वजह शेयर्स दे देते हो। तो आपने परचेज़ करा है, तो आपकी एसेट्स जब आती हैं, कुछ परचेज़ करते हो एसेट्स, तो जब एसेट्स आती हैं तो एसेट्स को हम बढ़ती है, एसेट्स बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, और जब वेंडर को पेमेंट करनी होती है तो क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करते हैं। अब हमने अपनी शेयर कैपिटल के द्वारा उसको पेमेंट करी, तो अपनी टू शेयर कैपिटल। अब हम करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, माधव लिमिटेड ने इशू की हैं फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स 60 रुपये के एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। 25% मतलब कि 1/4 इक्वल क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे हम निकालते हैं रेशो परसेंटेज से, कि जितनी परसेंटेज दी होती है ना, मान लो 25% है, इसको डिवाइड कर दो 100 से, क्या आएगा 1/4। ठीक है, इसका मतलब 1/4 अमाउंट प्रीमियम का होगा हमारा, 1/4 किसका, ये 60 रुपये का। ठीक है, ये मतलब कि 60 रुपये पे आप 25% लगा दो, सिंपल सा। ठीक है, कितना हो गया, 25 से कम 25, 25 रुपये 100, 4, 15। इसका मतलब 15 रुपये का क्या है आपका प्रीमियम अमाउंट है। फाइन, 60 रुपये का तो आपका इशू पर वो फेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू, इसमें 15 रुपये प्रीमियम है, इन दोनों को मिला के आपका इशू प्राइस क्या बन गया 75। ठीक है, तो अब ये प्रीमियम पे इशू है 75 रुपीज़। क्या क्या करा है इसने, देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इसकी क्या क्या, प्लांट 5 लाख, ट्रक, स्टॉक, मशीनरी, सन्ड्री, क्रेडिटर्स। अब जब आप अपनी मशीनरी ख़रीदते हो, आपकी बढ़ती है, एसेट्स जब कोई भी लिए तो उसको डेबिट करते हो, एसेट जब बढ़ती है, और आपने अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है, लाइबिलिटीज़ कम होती हैं तो वे क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। सो लाइबिलिटीज़ आपकी अगर आप पे करते हो, अगर कम होती हैं तो वे डेबिट होती हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उल्टा चलता है, एसेट्स बढ़ी हैं तो डेबिट, अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं तो डेबिट, तो क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी ये सब है। अब क्या करना है इसको, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। क्या है देखो, प्लांट अकाउंट डेबिट, ट्रक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी, इनके अमाउंट से जितना भी आपको ये स्टेटमेंट में दे रखा है। उसके बाद आपने उधार सामान खरीदा होगा कुछ, तो आपके क्रेडिटर्स बन गए, क्रेडिटर्स आपके बने हैं, तो अब अभी लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं तो इसलिए क्रेडिट किया 5 लाख से। अब उसने, ये तो हमारी होगी सिंपल एंट्री जितना हमने सब पढ़ा था तब तक की। अब स्टेटमेंट में आगे क्या कहा उसने कि 25% फॉर द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स एट अ सम ऑफ ₹15 लाख, मतलब कि 15 लाख रुपए कि उसने परचेज़ जो करी उसने 15 लाख में सेटलमेंट कर दी, 15 लाख में सेटलमेंट कर दी। ठीक है, कर दी, तो गुप्ता ब्रदर्स को क्या करेंगे 15 लाख से। अब देखो हमारा बैलेंस किस तरफ बचता है, हमारा बैलेंस क्या बचा,
कैपिटल रिजर्व, अगर आपका क्रेडिट की तरफ बैलेंस आता है इसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, नीचे बैलेंस बचा है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। उसके बाद आपने इसको शेयर्स, आपने 15,000 की परचेज़ कंसिड्रेशन करी है ना, तो 15,000 की परचेज़ कंसिड्रेशन होगी और आपने उसको इशू शेयर क्या करा था 25% प्रीमियम पे, तो 15,000 आपके शेयर्स हो गए, 15 लाख आपके शेयर कैपिटल हो गई। ठीक है, इस तरह में आपने सेटलमेंट कर दिया और 75 आपका इशू प्राइस हो गया। तो कितने आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बन गए 2000। ठीक है, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बन गए, सॉरी 20,000, एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा लगा लेना, तो नंबर ऑफ़ शेयर आपके 20,000 हो गए। तो हमारी फ़र्स्ट एंट्री परचेज़ के वक्त जो आपने पे किया उसके लिए एंट्री हमारी बनी गुप्ता ब्रदर्स 15 लाख, उसको 15 लाख हमने कैसे दिए। इक्विटी कैपिटल हमारी 12 की, कैसे हमारी 12 की बनी भाई, देखो 20,000 आपके शेयर हो गए। ठीक है, 60 रुपये का आपका टोटल अमाउंट है, तो ये तो आपकी है शेयर कैपिटल, और जो 20,000 शेयर मल्टीप्लाई 15 रुपये का प्रीमियम, देखो इन दोनों को मिला के हमारा टोटल इशू प्राइस 75 था। ठीक है, ये फेस वैल्यू का था और ये प्रीमियम का था, तो 20 गुना 15 3 लाख, ये 3 लाख आपके जाएंगे कहाँ प्रीमियम में, और बाकी के जो 60 गुना 20,000 था ये 12 लाख आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, एरियर का मतलब क्या होता है, आपका कोई जो अमाउंट आपने मंगवाई थी और वो आपकी अमाउंट आती नहीं है। ठीक है, आपने कॉल किया था कि आप पैसे दे दो आके, लेकिन आपके शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो वो उतना अमाउंट आपका क्या बन जाता है एरियर, उसे हम एरियर बोलते हैं। अब कॉल्स इन एरियर जब आती है तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। ठीक है, कितने तरीके होते हैं 2। एक तो आप क्या करो कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, एक तो आपने कॉल्स इन एरियर या तो अकाउंट अलग से ओपन करना है, उस तरीके से भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर नहीं भी ट्रीटमेंट करना है तो आप नहीं भी बिना अकाउंट ओपन करे भी कर सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट केस था विदाउट ओपनिंग है, मतलब आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करा है, फर्स्ट केस। सेकंड है आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया है। तो अब दोनों में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे देखो, हम जैसे नॉर्मली सम करते हैं अपना पूरे अकाउंट्स में, तो हम किस केस के अकॉर्डिंग करते हैं, हम अपना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बनाते हैं। कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करते हैं क्योंकि हमारा तो एक तरह से खर्चा ही हो गया ना, मंगवाया और हमने किसी ने दिया नहीं हमारा, तो हमारा एक्सपेंस या खर्चा जो होता है वो डेबिट होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, एक्स लिमिटेड ने फ़र्स्ट कॉल मेड करी 12 रुपये पर शेयर, 10,000 शेयर्स हैं, तो फ़र्स्ट कॉल पे करी मंगवाई उसने। ठीक है, फ़र्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज़ ऑन 10,000 शेयर्स, तो कितने की होनी चाहिए थी 20,000 आने चाहिए थे। वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर हैं जिसने पे नहीं करी फर्स्ट कॉल, एंड व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपये पर शेयर, तब उसने अपने क्या करा, अपने सारे एरियर दे दिए कि उसने, देखो आपने 2 रुपये की फ़र्स्ट कॉल मंगवाई, बाकी शेयर होल्डर दे देते हैं, 500 शेयर होल्डर्स जो कहते हैं वे नहीं दे पाते। फिर आपने फाइनल कॉल मंगवाई तो आपके सभी ने दे दी, आपके जो 500 पहले पड़े हुए थे शेयर होल्डर जिन्होंने नहीं दी थी उन्होंने सेकंड कॉल भी दे दी, और उन्होंने पहली कॉल नहीं दी थी उन्होंने पहली भी दे दी सेकंड के टाइम पे, ये कह रहा है वो। तो अब आपका 2 केस बना के हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है कि एक तो आपने कॉल्स का अकाउंट मेंटेन करा है एरियर का, और एक आपने एरियर का अकाउंट मेंटेन नहीं करा है, तो ये है विदाउट और ये है विद। ठीक है, आपने कॉल्स का अकाउंट एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करा है, तो फर्स्ट एंट्री ड्यू की वो तो सेम होगी, सेम अमाउंट से ड्यू होगा जितने से आपने मंगवाया है। ड्यू की एंट्री तब होती है जब आप मंगवाते हो,
ठीक है। तो आपने अपने तरफ से तो ये सोच के अमाउंट ड्यू करा है कि भाई जितनी मैंने मंगवाई उतनी आ जाएगी, आपको नहीं पता कितना एरियर होगा। तो जब फर्स्ट एंट्री ड्यू की हम इसीलिए पूरे अमाउंट से कर देते हैं, क्योंकि हमने जिस दिन ड्यू करे ना हम उसी दिन वो एंट्री करते हैं। तो हमारी दोनों में वो एंट्री फर्स्ट एंट्री सेम होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 दोनों केसों में देखो सेम है। अब रिसिप्ट की बारी जब आती है तब गड़बड़ होती है। क्या हुआ कि 500 शेयर्स ने नहीं दी, 500 शेयर्स ने नहीं दी, कितने रुपए की थी, 2 रुपये की थी, तो कितने अमाउंट हो गया, 1,000। आने थे 20,000, ठीक है, और 1,000 उसमें से नहीं आएंगे, तो कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा, 19,000। एक तो बात बनती है कि आप सिर्फ 19,000 ही बैंक में डाल दो, ठीक है, और एक केस है कि आप 1,000 भी दिखाओ कि कहाँ गए। तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि जब आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिर्फ 19 से। इसने एरियर नहीं बताया इसका कहाँ कुछ था कि भाई ड्यू आपने 20 से करी थी, रिसीव 19 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको बताया है कि जो 1,000 का अमाउंट था ये कहाँ गया, एरियर, फाइन। तो यहाँ पे एक कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया तो कैसे करते हैं हम ओपन, कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट है ऑन मेकिंग फाइनल कॉल है ड्यू करते हैं, तो ड्यू तो एंट्री सेम ही होगी, 3 रुपये की थी, 10,000 शेयर की, तो 10,000 गुना 3 30,000, दोनों में ड्यू सेम हो गई। फिर रिसिप्ट करते हैं तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया है टू फाइनल कॉल 31,000 आया, यहाँ भी 31,000 आया है। फाइनल कॉल 30 की है, यहाँ भी 30 की है। अब उसने कहा था कि पहले वाला जो 1,000 का एरियर था वो सेकंड कॉल के वक्त आया है, तो अब इसने यहाँ पर इस केस में अकाउंट एरियर का ओपन नहीं करा गया था, इसीलिए उसने जब अमाउंट आपका फ़र्स्ट कॉल का आया तो उसने फ़र्स्ट कॉल के नाम से ही क्रेडिट करा है। और इस केस में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया गया था, इसीलिए उसने अब बताया कि कॉल्स इन एरियर आ चुका है मेरा। तो जब उसने ओपन किया था तो कॉल्स इन एरियर को क्या किया था, डेबिट किया था। अब अकाउंट क्लोज़ करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे 1,000 से। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है दोनों के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट कब लगाते हैं हम, कि आपने पैसे मंगवाए और पैसे नहीं दिए आपको आपके शेयर होल्डर ने, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि भाई लिमिटेड टाइम है, आप अपनी जल्दी से जितनी पेमेंट है जल्दी करो। आपने 10 दिन का टाइम दे दिया, 10 दिन के बाद भी आपकी कॉल उन लोगों ने आप पैसे आपको नहीं दिए हैं, तो आप क्या करोगे, उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दोगे कि जितने दिन आप पेमेंट डिले करोगे आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो वो इंटरेस्ट जो आप लगाओगे, वो इंटरेस्ट जो है उसकी एंट्री क्या होगी, देखो फर्स्ट आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, ड्यू करने की एंट्री होगी सिंपल, सन्ड्री मेंबर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल। आपने सिर्फ ड्यू करा है, आपको रिसीव नहीं हुआ है अभी, ठीक है। जब रिसीव कर लोगे आपके बैंक में आता है अमाउंट, तो आपका बैंक अकाउंट उतने से बढ़ जाता है, बढ़ गया, किसके द्वारा बढ़ा है, मेंबर्स के द्वारा बढ़ा है, उतने अमाउंट से जितने उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। अब आपको वो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है आपको प्रॉफिट होगा उतने अमाउंट से, तो आप उसको क्या करोगे, अपने प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दोगे टू स्टेटमेंट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो आप जब इंटरेस्ट देते हो किसी को तो वो तो आपके लिए खर्चा है, लेकिन कोई आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो आपके लिए इनकम है, ठीक है, तो वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दी। नेक्स्ट वो कहता है यूज़ ऑफ कैश बुक। कैश बुक का यहाँ पे सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जो आपको बोला जाए कि आपको कैश बुक मेंटेन करनी है, तो आप कोई भी एंट्री बैंक की नहीं करोगे, कैश की करोगे, सिर्फ इतनी सी मतलब है इस बात का। अब एक इलस्ट्रेशन है जिसमें कि कॉल्स इन एरियर करके है, वो देखते हैं कि चंद्रा लिमिटेड है, उसने 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं। तो अब आप अपनी एंट्रीज़ में क्या करोगे, अपने शेयर के नाम के आगे क्या लिखोगे, हर एंट्री में 2 प्रेफरेंस शेयर, या फिर प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। 15,000 उसने इशू करा प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपये का एक है, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़, 5% का प्रीमियम कितना हो गया, 100 का है तो 5 ही बनेगा, है ना, कैसे बनेगा, 100 रुपये हैं, 5% कर दो 100 का, कितना बना, 5 ही तो बना, ठीक है। तो ये आपका प्रीमियम अमाउंट हो गया।
इसका मतलब आपका इशू प्राइस क्या है 100 + 5 105। अब पेमेंट वर टू बी मेड एज 25 एप्लीकेशन है, 45 अलॉटमेंट, 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बन गया टोटल 5 5 5 5 3 15 1 2 1 3 और 4 7 और 3 10 105। इसका मतलब ये 5 रुपये की अलॉटमेंट इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं है। देखो अगर आपको नहीं भी कही गई ना अगर कि अलॉटमेंट कहाँ छिपी हुई है, वो सॉरी प्रीमियम कहाँ छिपा हुआ है, तो आपको सिंपल सी बात है, अगर कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में कि प्रीमियम किसके साथ है, तो प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ मानना है। ठीक है, इसका मतलब अलॉटमेंट के क्या होगा 40 + 5 रुपीज़ किसके हैं आपके प्रीमियम के। क्या कहते हैं एप्लीकेशन 14,000 की आई, 15,000 मंगवाए थे, 14,000 की एप्लीकेशन आई है, तो हमारी फ़र्स्ट एंट्री तो किसके हिसाब से होगी 15,000 के हिसाब से एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन मंगवाई 15 के हिसाब से थी। जब आप अलॉटमेंट करोगे वो एंट्री आपकी किसके हिसाब से होगी 14 के हिसाब से। क्या कह रहे हैं कि 14,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है और सबकी एक्सेप्ट कर ली गई है। ऑल द मनीज़ वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट आ गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब आपने मंगवाई तब 200 शेयर्स ने कहा हम नहीं देते। ठीक है, नहीं देते तो ठीक है। अब नेक्स्ट है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम अपनी जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। फाइन, जर्नल एंट्रीज़ में देखो पहली एंट्री क्या होती है हमारी कि हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं ना। देखो इलस्ट्रेशन में ना बहुत ही उसने बहुत ही कम एंट्रीज़, लिमिटेड एंट्रीज़ जितनी ज़रूरी हैं सिर्फ उतनी ही करी हैं। आप अपना हमने सीखी हुई हैं तो आप कर सकते हो। अपनी फ़र्स्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने के हिसाब से आएगा देखो आएगा आपका 15,000 के हिसाब से। ठीक है, 15,000 के आपसे शुरू में एप्लीकेशन अमाउंट आता है आपका। फिर है आपका आपने उसको अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया 15 × 25 कि जितना भी बनेगा आपका 3,25,000। हाँ जी, तो हमारी फ़र्स्ट एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन अमाउंट हमें पूरा 15,000 के हिसाब से रिसीव हुआ है, 15,000 शेयर्स पे कितने के हिसाब से 25 रुपये के हिसाब से, तो हमें 3,50,000 3,50,000। अब उस सेकेंड इसने फ़र्स्ट एंट्री स्किप कर दिया, आप करना चाहो तो खुद कर सकते हो। उसके बाद एंट्री क्या होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 350 350, इतने से हमें एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ था, तो इसीलिए हम अपनी फ़र्स्ट एंट्री जो दो हैं वो 15,000 के हिसाब से करते हैं। और जब हम ये रिटर्न के लिए बोलेगा, क्योंकि हमारे 1,000 के लिए तो हमने वो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, हमने दिए नहीं है, 14,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें, तो हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो 14,000 के हिसाब से करेंगे। तो अब अपनी आपकी जो ये प्रेफरेंस शेयर आपकी जो अलॉटमेंट है वो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है हमारी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जितना प्रीमियम का अमाउंट होता है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो अब अलॉटमेंट जो है हमारी कितने रुपए की है 14,000 शेयर्स पे हम अलॉटमेंट करेंगे और 45 रुपये हैं। क्या क्या हिसाब हो गया 40 + 5, 40 किस में जाएगा शेयर कैपिटल में जाएगा और 5 रुपये जाएगा प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो 14,000 × 40 शेयर कैपिटल में और 14,000 × 5 ये जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, ये आपका देखो 14,000 × 5 14 5 70 होते हैं, ये यहाँ चला गया। और ऐसे जो हमने 14,000 को गुना किया था 40 से वो 56 होता है, इसकी जब इससे गुना करी तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट हो गई आपकी, उसके बाद इसने फ़र्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट। तो हमारी कितने की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? 35 रुपीज़ की है। 35 रुपीज़ की है, देखो 35 की है ना। फिर हम इसको ड्यू है, तो हमें क्या पता कितने कॉल्स इन एरियर होंगे, तो हम अपने पूरे 14,000 को 35 से मल्टीप्लाई करके, ये हमारी अमाउंट ड्यू हुआ है कितना? 4,90,000, ये हमारा ड्यू हो गया। और अब हमें 1,000 वो 200 शेयर्स पे नहीं आई हैं, तो कितने बन गए? 200 शेयर्स, 200 शेयर्स और 35 रुपीज़ की कॉल नहीं आई है, तो कितना बन गया ये? 7,000 रुपीज़ हमारा नहीं आएगा। फाइन। तो जब आप बैंक की एंट्री करोगे कितना रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें आप कितना जाएगा आपका? 14 लाख में वो 4,90,000 में से आप 7,000 घटा दोगे, उतना जाएगा। अब आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं। अब आपने उठा के इसको कैश बुक में डालना है। तो कैश बुक में डालने का तरीका वही है, जहाँ जहाँ आपका कैश बुक डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट की तरफ डाल दो, जो क्रेडिट हुआ है वो उसके क्रेडिट की तरफ डाल दो। नेक्स्ट है हमारा, हमें अपना बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में हम देखो क्या क्या करते हैं। शुरू में हम अपना शेयर होल्डर फंड में डालते हैं, शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा और थोड़ा अमाउंट जाएगा रिज़र्व में। क्यों जाएगा रिज़र्व में? क्योंकि हमने हमारा जो शेयर्स इशू हैं वो प्रीमियम पे हैं, तो रिज़र्व में हमारा कितना जाएगा? 70,000 जाएगा रिज़र्व में। अब हम देखना अपना हमारा शेयर होल्डर फंड में कितना जाएगा, वो देखो कैसे देखेंगे कि 350 आपका आया एप्लीकेशन पे। फिर आपका अलॉटमेंट के वक्त कितना आया है? शेयर अलॉटमेंट पे आया है आपका 560, ठीक है। फिर 490 की आपकी कॉल्स थी, जिसमें से कि 7,000 आपके नहीं आए थे। आप इसमें से 7,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? 483 ही आपकी रिसीव हुई है, तो 483 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इतने की आपकी क्या हो गई? शेयर कैपिटल आपके पास है, तो कितना हो गया टोटल? 3, ये 3 0, इसके टोटल करो कितना बनेगा? 6 और 8 14 और 5 19 का 9 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 5 13, तो कितना बन गया? 13,93,000। इतने का आपका क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगी। शेयर कैपिटल आपकी आएगी 13,93,000 की, और 7,000 का आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। फिर है आपका कैश का अमाउंट, आप यहाँ से उठाएंगे। कैश का अमाउंट आपने जो कैश बुक बनाई है, तो कितना बैलेंस बचा है हमारा? 483 का। इस 483 को उठा के हम अपना एसेट्स की तरफ डाल देंगे। तो ये तो है आपका क्वेश्चन जो हमने करा आज कॉल्स इन एरियर का। कल हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस।